आईजी इस्लामाबाद के तबादले और कबायली खानदान के साथ वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी आजम सवाती के झगड़े के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली जेआईटी ने आज अपनी 5 वॉल्यूम पर मबनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ आजम सवाती के कंडक्ट पर सवालात उठाए गए हैं, बल्कि इस बात का भी तयन किया गया है कि आजम सवाती ने पूरे वाक़े के दौरान असर-ओ-सूख का इस्तेमाल किया। साथ ही साबिक आईजी इस्लामाबाद, जिनका मुबैना तौर पर आजम सवाती के कहने पर तबादला किया गया, उन्होंने भी जेआईटी के सामने इस पूरे मामले पर पहली बार अपना मौक़िफ़ पेश किया है। साबिक आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद ने जेआईटी के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुझे 25 अक्टूबर को 2018 को आजम सवाती का फ़ोन आया। आजम सवाती ने मुझसे फ़ोन पर कहा कि उनके फार्म हाउस के करीब कुछ दहशतगर्द हैं। आजम सवाती ने कहा कि उन्होंने इन लोगों के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। आईजी इस्लामाबाद ने जेआईटी को बताया कि मैंने आजम सवाती की वो दरख्वास्त पुलिस चैनल के जरिए आगे बढ़ा दी, जो एसएचओ थाना शहजाद टाउन के पास पहुंच गई। आईजी इस्लामाबाद ने जेआईटी को मजीद बताया कि मैंने अपने ऑपरेटर को हिदायत की कि वो एसएसपी ऑपरेशन से कहें कि ये मामला सुलझा दें। आईजी इस्लामाबाद ने जेआईटी को मजीद बताया कि जुमे को 3 बजे एक बार फिर आजम सवाती का उनके पास फोन आया और इस बार वो गुस्से में थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वो लोग दोबारा से आ गए हैं। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि इस फोन के बाद मैंने डीजी ऑपरेशंस को फोन किया और कहा कि मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनके फार्म हाउस पर हमला हुआ है, इसलिए आप जाए वकू पर किसी को भेज दें। साबिक आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि इस मामले के बाद मुझे ये इतला दी गई कि फार्म हाउस पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि आजम सवाती के गार्ड्स और फार्म हाउस के बाहर रहने वाले लोगों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। साबिक आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि इसी दिन फिर मुझे सेक्रेटरी दाखिला का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजम सवाती ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी को फोन करके आपकी शिकायत की है कि आप फोन नहीं उठा रहे। साबिक आईजी ने अपने बयान में कहा कि मैंने सेक्रेटरी दाखिला से कहा कि मैं आजम सवाती से कल और आज बात कर चुका हूं, जिसके बाद मैंने सेक्रेटरी दाखिला को केस के हकाइक से आगाह किया। साबिक आईजी इस्लामाबाद का यह बयान आजम सवाती के इस मौक़िफ़ को रद्द करता है कि वाक़े के बाद आईजी इस्लामाबाद ने कोई कार्रवाई नहीं की। आईजी इस्लामाबाद के इस बयान की तौसीक जेआईटी के सामने डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद पुलिस राजब फैसल ने भी की है। यानी जो आईजी इस्लामाबाद ने कहा वो डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद ने भी कहा। राजब फैसल ने जेआईटी के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26 अक्टूबर को उन्हें आईजी इस्लामाबाद के दफ्तर से फ़ोन आया, जिसमें मुझे कहा गया कि मैं आजम सवाती से रब्ता करूं। मैंने आजम सवाती से रब्ता किया और उन्होंने वाक़े से मुतालिक मुझे तफसीलात बताई, जिसके बाद मैंने एसपी को फ़ोन किया, वो जाए वक़ुआ का जायज़ा लें और मामले की तफ्तीश करें। एसपी ने मामला देखने के बाद मुझे बताया कि आजम सवाती के मुलाजिम और कबायली खानदान के दरमियान लड़ाई हुई है, जिसके बाद उन्होंने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत की। डीआईजी ऑपरेशंस का मजीद कहना था कि कबायली खानदान के खिलाफ आजम सवाती की पहले भी दरख्वास्त आई थी, मगर उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया था क्योंकि उस दरख्वास्त में कोई अहम मवाद नहीं था और शायद इस मामले ने आजम सवाती को नाराज कर दिया था। अब ये अहम मामला है। आजम सवाती साबिक आईजी इस्लामाबाद के रवैये से नाराज थे, मगर पुलिस अफसरान के बयानात से लगता है कि साबिक आईजी इस्लामाबाद ने कार्रवाई करने के लिए मुतल्लिका पुलिस अफसरान को हिदायत की। इसके बावजूद उनका तबादला कर दिया गया। जेआईटी के सामने खुद सेक्रेटरी दाखिला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईजी इस्लामाबाद के तबादले के मामले पर उनको एतमाद में नहीं लिया गया और यही बात वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कह चुके हैं। ये मामला तो पुलिस अफसरान के बयानात तक महदूद है, मगर वाक़े से मुतालिक जेआईटी ने हैरान कुन फाइंडिंग्स दी हैं। पुलिस अफसरान के बयान से ज़्यादा हैरान कुन फाइंडिंग्स जेआईटी ने दी हैं। जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जिस जानवर से मुतालिक यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसने आजम सवाती के फार्म हाउस में घुसकर बागात को नुकसान पहुँचाया, दरअसल वो आजम सवाती के फार्म हाउस पर नहीं बल्कि सीडीए की ज़मीन पर पाया गया था, जिस पर आजम सवाती के ख़ानदान को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए थे। लेकिन उनका रद्द-ए-अमल इस बात की तरफ इशारा करता है कि सीडीए की इस ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया था। इसलिए जानवर से मुताल्लिक आजम सवाती के ख़ानदान और मुलाजिमीन का जो दावा है वो गलत, बेबुनियाद और मन घड़त है। जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस वाक़े के बाद पूरी पुलिस इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो चुकी थी। इसके बावजूद आजम सवाती चाहते थे कि आईजी इस्लामाबाद इस मामले को ज़ाती तौर पर देखें, सिर्फ इस बुनियाद पर कि एक वफाकी वजीर ने उनसे ये करने को कहा है। जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये एक मामूली झगड़ा था जो मामूली बुनियादों पर हुआ, मगर आजम सवाती ने दावा किया कि ये एक हमला है। इसलिए आजम सवाती ने सेनेटर और वफाकी वजीर की हैसियत से
इस वाक़े को हमला करार देकर झूठा और मनगढ़ंत तासुर दिया, जिससे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी पुलिस फोर्स और वफाकी इदारों को मुतहर्रिक कर दिया। जीआईटी ने मजीद कहा कि यह बात साफ वाज़ेह करती है कि आज़म सवाती एक आला पब्लिक ऑफिस होल्डर की हैसियत से पुलिस इंतजामिया के अमल पर असरअंदाज हुए, जिसके नतीजे में कबायली खानदान की औरतों और बच्चों की गिरफ्तारी सामने आई। जीआईटी ने कहा कि ये तमाम मामलात एक तरफ, आज़म सवाती ने जीआईटी के सामने अपने बयान में अपनी गलती का एतराफ़ किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने इस वाक़े को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी। सिर्फ यही नहीं, जीआईटी ने पुलिस अफसरान के कंडक्ट पर भी सवाल उठाया। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पुलिस इंतजामिया आज़म सवाती की शिकायत को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि उन्होंने कबायली खानदान की तरफ से 15 पर की जाने वाले फ़ोन पर कोई एक्शन नहीं लिया। यानी कबायली खानदान ने आज़म सवाती की 15 पर कॉल करके शिकायत की उनके लोगों की, मगर कोई एक्शन नहीं लिया। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि आज़म सवाती और उनके बेटे उस्मान सवाती मुसलसल मुतल्लिका पुलिस हुक्काम के साथ राब्ते में रहे, जबकि उनका किसी भी पुलिस अफसर से कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं था। ये बात वाज़ेह करती है कि आज़म सवाती और उनके बेटे उस्मान सवाती ने अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके अपने अहकामात का दायरा बढ़ाया। पुलिस ने कबायली खानदान की औरतों और बच्चों के साथ बुरे तरीके से सलूक किया। उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भेजा गया, जबकि इस दौरान कोई खातून पुलिस अफसर मौजूद नहीं थी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि नियाज अली ने बताया कि उसके घर जिरगा आया था। बतौर पख्तून वो जिरगे को इनकार नहीं कर सका और मुल्जिमान को मुआफ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आज़म सवाती की अहलिया नियाज अली के घर उसके बच्चों के लिए कपड़े लेकर आई। नियाज अली के खानदान को रकम की पेशकश भी की गई, जो उसने ठुकरा दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस के बाद हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि नियाज अली खानदान के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया, जबकि बतौर वफाकी वजीर सेनेटर आज़म सवाती से खुसूसी तौर पर नरम रवैया इख्तियार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आज़म सवाती के बेटे के ज़रिए इस्तेमाल क्लाशिनकोव का लाइसेंस भी नहीं था। यह सारा मामला था जो जीआईटी के पहले वॉल्यूम के जरिए सामने आया। अब जीआईटी की रिपोर्ट 5 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है और ये पहला वॉल्यूम है जिसमें वाक़े से मुतालिक जीआईटी ने आज़म सवाती का असर-ओ-रसूख, उनके कंडक्ट पर सवालात उठाए, उनके मौक़िफ़ झूठ और मनगढ़ंत उनके मौक़िफ़ को करार दिया। दूसरी तरफ जीआईटी के 4 वॉल्यूम्स मजीद हैं, उनमें क्या तफसीलात होंगी, क्या इंकिशाफात होंगे, वो भी देखना होगा। आज इस केस की समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें आर्टिकल 62(1)F भी देखना होगा। वकील साहब, आर्टिकल 62(1)F है ना? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह भी देखना है कि आज़म सवाती ने कितनी एकड़ अराजी पर कब्जा कर रखा है। आज़म सवाती के वकील ने कहा कि वफाकी वजीर 3 दिसंबर को वापस आ रहे हैं, इस एक हफ्ते के बाद जवाब जमा करवा सकता हूँ। चीफ जस्टिस ने आज़म सवाती के वकील से मुकालमा किया, मैं उनको वापस बुलवा लेता हूँ। इस मौके पर जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि मुतासरा खानदान किधर है। मुतासरा खानदान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि हम आपके लिए, आपकी इज्जत के लिए और आपकी बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं, आपने इनसे सुलह कैसे कर ली? हम आपको सुलह करने की इजाज़त नहीं दे रहे। बड़ों को किस बात की माफ़ी दें? आपका खानदान, आपकी बेटियां क्या जेल में रहकर नहीं आई? सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरा खानदान को सुलह करने से बाज रहने की हिदायत कर दी और जीआईटी रिपोर्ट पर आज़म सवाती से मंगल तक जवाब तलब करते हुए समाअत भी इसी रोज तक मुलतवी कर दी, यानी 4 दिसंबर को इस केस की दोबारा समाअत होगी। अब आज़म सवाती जीआईटी की रिपोर्ट को मुस्तरद करेंगे या मामला एक बार फिर मुआफ़ी की तरफ जाएगा, देखना होगा कि अगली समाअत पर आज़म सवाती क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई जीआईटी वाज़े तौर पर आज़म सवाती की फिर पुलिस में मुदाखलत की निशानदही कर रही है और आईजी को वज़ीर आज़म के खुद बराह रास्त जो अहकामात थे उन पर हटाया गया था। आज 100 दिन पूरे हुए हैं। इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, मगर पुलिस में सियासी मुदाखलत ख़त्म करेंगे इस नारे के साथ वो इलेक्शन जीते थे, इसका जिक्र नहीं किया।